जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है प्रतिशत। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो जो हमारा हर बार की तरह आज का भी टारगेट है कि एकदम बेसिक से करेंगे ताकि आप सबको समझ में आ जाए। ठीक है, और शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बताओ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम में कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो, प्रतिशत का मतलब होता क्या है। बेसिकली जो प्रतिशत है ये दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, एक देखो होता है प्रति और प्लस शत। ठीक है, अब सबको पता होगा प्रति मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे प्रति मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, और शत मतलब 100 होता है। ठीक है, शत मतलब 100 होता है। तो देखो, कोई भी चीज़ को अगर आप 100 में से उसको काउंट करते हो, ठीक है, तो वो प्रतिशत होता है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारे पास में ना आ, आप एक स्टूडेंट हो और आपका जो मैथ है, ठीक है, मैथ कितने मार्क का है? 100 मार्क का है। ठीक है, अब बताओ 100 मार्क में से आपको मान लेते हैं 90 मार्क आ रहा है 100 में से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका मैथ में परसेंट है वो कितना परसेंट है? बोलोगे सर 90% है। ठीक है, तो वही होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को 100 में काउंट करते हैं तो वो नंबर उसका परसेंट हो जाता है। ठीक है, चलो फिर अब देखो, इसको कन्वर्ट करना होता है कि प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदलते हैं। ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत का जो सिंबल होता है ये सबको पता है कि इस टाइप का होता है। ठीक है, देखो, जब प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे, भिन्न मतलब कि हमारा अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए। भिन्न में क्या होता है? भिन्न बराबर ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। मतलब इस तरह हमें इसको बदलना है। तो आप कैसे बदलोगे? तो देखो, जब हम परसेंट को हटाते हैं, मतलब आप 10 लिखोगे, उसके बाद में जैसे ये परसेंट हटाओगे ना, वो क्या हो जाएगा? वो होता है 1/10 हो जाता है। ठीक है, 1/100 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से 0 से 0 कट गया और ऊपर वाली को गुणा कर लो, 1 के 1/10, तो 1/10 हो गया। देखो, ये भिन्न में हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर अंश है और नीचे हर है। ठीक है, अब जैसे 15 को करना होगा तो क्या लिखोगे? 15। अब जैसे ये परसेंटेज हटाओगे ना, तो यहाँ पर क्या करोगे? गुणे 1/100 कर दोगे। ठीक है, अब देखो, अब इसको काट दो, 5 से काट दो, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 20 पंचे 100, तो कितना हो गया? 3/20 हो जाएगा। अब ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ठीक है, तो आप इसमें किसी भी को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम 50 का पकड़ लेते हैं, तो 50 के लिए कितना हो जाएगा? 50 लिखेंगे, उसके बाद में परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1/100। देखो, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 5, तो 5 के 5, 5 दूना 10, तो कितना गया? 1 से इसमें गुणा कर लो तो 1 के 1 हो जाएगा और 2 नीचे 2 बच रहा है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रतिशत को। ठीक है, इसके बाद में भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलना होता है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर 2/5 है, अब आप इसको प्रतिशत में बदलोगे, मतलब हमें ऐसा चाहिए लास्ट में ऐसा। तो जब प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, 100 से गुणा कर देना। अब इसको काट दो, तो 5 के 5 और 5 20 यहाँ में 100, तो ऊपर कितना बचा? 2 गुणे 20, तो ये कितना हो जाएगा? 40 प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब भिन्न को आप प्रतिशत में बदलोगे तो गुणा किससे करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, और जब प्रतिशत को हटाओगे, जब यहाँ पर प्रतिशत को हटा रहे थे तो भाग करना पड़ रहा था 100 से। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा याद रखो। अब जैसे इसके बाद में आप देखो 7/5 है, इसको भी प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करोगे? गुणे 100 करोगे, तो 5 के 5, 5 बिसैया में 100, तो कितना हो जाएगा? 5 बिसैया में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20×140। ठीक है, तो 140% हो जाएगा। ठीक है, बट हमें 100 में काउंट करना है तो ये ऐसे रैंडम दे दिया था। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखो 4/25 है, गुणे 100 कर दो, तो 25 के 25, 25 चौका 100,
ऊपर कितना बचा, 4 × 4 तो 16 आ जाएगा, ठीक है, 16%। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। अब दशमलव में बदलने के लिए आप कैसे करोगे कि जैसे 12% लिखोगे ना, 12 लिखोगे। अभी मैंने बताया था फर्स्ट वाले में कि जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं, किससे, 100 से। तो आप यहाँ से 100 से भाग कर दो, ठीक है। अब ये बताओ, एक दो अंक के बाद में दो जीरो है तो 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 1 2 अंक के बाद में दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, दशमलव में। अब जैसे 48 को पकड़ लेते हैं, 48/100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कोई एक इसको देख लो, 156 को, तो 156 लिखोगे। अब जैसे हम प्रतिशत हटाएंगे, बटा 100 करना पड़ेगा, बटा 100 कर दो। और कितने जीरो हैं, बोलोगे 2 जीरो हैं, तो कितने अंक के बाद में दशमलव आएगा, तो 2 अंक के बाद में दशमलव आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1.56 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम उस प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, जैसे हमारे पास में 1 2 है, ठीक है। अब देखो जब प्रतिशत में बदलना होता है, चाहे दशमलव हो या भिन्न हो, ठीक है, तो आप किससे गुणा करना, मल्टीप्लाई बाय 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 2 अंक से दशमलव हट जाएगा तो 12% हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 1.44 है, ठीक है। अब गुणो 100 करोगे, ठीक है। देखो 1 2, तो 1 2 दशमलव हट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 144% हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, जैसे 8 9 8 है, ठीक है। अब आप इसको प्रतिशत में जब करोगे ना, तो गुणे बाई 100 करोगे तो 8 9 8% हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 40 का 50% कितना होगा, मतलब 40% का 50% कितना होगा। तो सिंपल सी बातें हैं, आप ऐसे लिखोगे 40%, ठीक है। और का मतलब गुणा होता है ना, तो 50% कर दो, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो। तो 40 जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो भाग करना पड़ता है ना 100 से, और गुणे तो पहले से ही, गुणे 50/100, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये 0 से और ये 0 से कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 और 4, तो 4 पंचे 20 हो गया और नीचे 100 आ गया। अब देखो 0 से 0 कट गया, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 5 आ गया, ठीक है। तो 1/5, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 500 का 25% का 40% क्या होगा। तो आप सबसे पहले 500 लिखोगे, का मतलब गुणा उसका 25% लिखा, फिर उसके बाद में का मतलब गुणा 40%, ठीक है। अब इसको आप हल करोगे तो 525, अब जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे भाग करना पड़ेगा 100 से। भाग किया, 40 को लिखोगे 40, ठीक है, 40 लिखोगे और प्रतिशत हटाओगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से यहाँ से कट गया। इसके बाद में 5 1 के 5, 5 दूना 10, फिर 2 1 के 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या बचा, 25 बचा है और 2 बचा है और नीचे सब 1 बचा है, तो 25 दूना कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो x² का 5 सही 1/2% 62 के बराबर है, तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप x² लिखोगे, का मतलब गुणा होता है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे 15 30 हो गया, 30 से 31/2% बराबर 62 के बराबर है। तो आप लिखोगे x² गुणे 31/2, और जैसे ही हम प्रतिशत हटाते हैं तो बटा 100 हो जाता है, ठीक है, और बराबर 62। अब यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, x² बराबर ये नीचे वाले को इसमें गुणा कर दो तो 62 हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 100,
ये जो दोनों नीचे वाला है 62 में जाके गुणा हो जाएगा, और जो ये ऊपर वाला है 31 गुणे 1 जाके नीचे हो जाएगा, 31 गुणे 1 कर देना, ठीक है। तो देखो 31 एक 31 और 31 दूना कितना होता है 62, 2 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर लिखोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 दूना 4, 4 हो गया, और यहाँ पर 100 है तो आप यहाँ पर 100 कर दोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो गया, तो एक्स बराबर कितना होगा, तो लिखोगे वर्गमूल 400, ठीक है। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में 20 नहीं है ना, अच्छा दूसरा ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पर सब चेंज कर लो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 40 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 20 करोगे तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 3000 का x% और इतने का 36% और इतने का 45% कितना होगा, मतलब x का मान बताना है। तो देखो यहाँ पर 3000 का x% मतलब x बटा 100 हो जाएगा, बराबर 2350 का 36%, 36 बटा 100 हो गया, प्लस 1120 का 45%, ठीक है। अब इसी को हल कर लो, तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ से ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब 5 से काट दो तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो 5 दूनी 10, 2 हो गया, और ये 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो एक 0 से एक 0 कट गया, अब इसको 5 से काटो, 5 नवा 45 हो जाएगा, और 5 दूना 10, फिर 2 से काट दो तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, तो 56 हो गया, ठीक है। अब लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा 30x हो गया, बराबर 47 गुणे 18 प्लस 56 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको गुणा करके जोड़ लो, देखो 18 से जब गुणा करोगे ना इसमें कितना हो जाएगा, 18 से जब हम गुणा करेंगे तो 18 सत्ते, देखो यहाँ पे लिख लो 47 और गुणे 18, तो 8 1 सत्ते 56 हो गया, और 8 चौक 32, 5 32 5 37 हो गया, ठीक है। और 1 सत्ते 7 और 1 चौक 4, ठीक है। तो कितना हो गया 6 और 7 7 14, 4 3 7 1 8, तो 846 हो गया, 846 प्लस, अब इसको आप गुणा कर लो तो 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। और 9 छक 54, 9 पचे 45, 45 5 50 हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लो तो 4 6 10 हो गया, 4 1 5 हो जाएगा, और 8 5 13, ठीक है। तो 30x, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 3 5 0 और बटा 30, 30 से जाके भाग हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, अब 3 से काट दो तो 3 चौक 12, 3 पच्ची 15, तो x बराबर कितना आ गया 45 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखो √x प्लस 280 का 55% बराबर 272 का 5/8 है, तो x का मान बताना है। तो आप सिंपल सा वही करोगे, √x का x प्लस लिखोगे, और यहाँ पर 280 का 55% मतलब 55/100 करोगे, ठीक है। और बराबर 272 का मतलब गुणा 5/8, ठीक है। अब इसको देखो इस तरह से लिख सकते हो, 0 से 0 कट गया, और 5 से लिखोगे 5 11 पचे 55 और 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। अब फिर इसको 2 से कर दो तो 2 ये 14 हो जाएगा, 28 है तो 14, तो √x प्लस 14 गुणे 11 बराबर, इसको काट दो, करता है क्या 8 त्रिक 24, हाँ कर जाएगा, 8 त्रिक 24 हो गया, और 27 में से 24 जाएगा तो कितना होगा 3 आएगा, तो 32 हो जाएगा, तो 8 चौक 32, ठीक है।
32 होगा, 8 चौक 32, हाँ। तो यहाँ पर 34 गुणे 5, ठीक है। तो देखो रूट एक्स बराबर क्या कितना हो जाएगा, एक्स रूट एक्स प्लस, इसको गुणा कर लो तो 11 चौक 44 और 11 के 11 4 15, 154 आ गया, ठीक है। अब इसको भी गुणा कर लो तो 5 चौक 20 हो गया और 5 तिहाई 15 2 17, 170 आ गया। तो रूट एक्स बराबर आप क्या लिखोगे, रूट एक्स बराबर 170 माइनस 154, ठीक है, 154। तो बताओ जब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो ये 16 हो जाएगा रूट एक्स, ठीक है। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करोगे ना, वर्ग करोगे तो 16 का भी वर्ग हो जाएगा और 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। और x का वर्ग कितना हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर x, तो x बराबर 256, तो ऑप्शन सी यहाँ पर भी राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो a का 8% बराबर है b के 4% से। तो देखो a का 8% मतलब 8/100 बराबर है b के 4% से, तो 4/100 कर दोगे, ठीक है। अब देखो 100 से 100 कट गया तो a, अब यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, b गुणे 4/8, तो ये हो जाएगा 4 1 के 4, 4 दूना 8, तो a बराबर b/2, ठीक है। अब इसके बाद में पूछा कि a का 20% कितना होगा, तो बताओ a का 20%, तो a का 20%, तो a मतलब कितना है, b/2 है, तो b/2 लिखोगे, का मतलब गुणा होता है और 20 मतलब 20/100, ठीक है, 20/100। अब देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मतलब 2, देखो इसको काट दो तो 2 कितना हो जाएगा, 2 दहा में, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 और ये कितना आया 10, ठीक है, ये कितना आ गया 10/100, तो इसको लिख सकते हैं 20 गुणे मतलब क्या होता है, का होता है, और यहाँ पर ये कितना है 10 है ना, तो इसको हम 10% लिख सकते हैं, ठीक है। तो 20 का 10% होगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो समझो कि यहाँ पर 10/100 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास में कोई भी 10% है तो 10 लिखते हैं और प्रतिशत मतलब यहाँ पर भाग करते हैं 100 से, ठीक है। तो 10/100 मतलब 10% होता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर 3% का कितना प्रतिशत है, 5% का, मतलब जो 3% है कितने प्रतिशत है, 5% का। तो मान लो x प्रतिशत है 5% का, ठीक है। तो 5 का x प्रतिशत वो बराबर किसके है, 3% के, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5% था तो 5/100 हो जाएगा, और गुणे का मतलब गुणा x का प्रतिशत मतलब x/100 हो जाएगा, बराबर 3/100, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, या ऐसे कर दो 5 1 के 5 और 5 विषयम 100, तो x/20 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20 तिया 60, कितना हो गया 20 तिया 60, तो 60% होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ से राइट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर दिया कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो x का y कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। देखो सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, कि कितना हो जाएगा। अब एक चीज़ हमेशा देखना, x का कितना प्रतिशत है y, ठीक है। तो आप y को ऊपर करना और x को नीचे करना, ठीक है। उसके बाद में गुणे 100 कर देना, ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, तो मान लेते हैं संख्या x है, उसका 50%, देखो किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, तो 50% में से उस संख्या का 35% कितना कम है, 12 है, ठीक है।
देखो उस संख्या का 50% और उस संख्या के 35% से 12 कम है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे x 50/100 हो जाएगा माइनस x गुणे 35/100 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको हल कर लो और ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये सिंपल सा सबका हर ऐसे ही कर लो, कट मत करो। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100 नीचे कर लो, ये 50x हो गया, 50x माइनस 35x हो जाएगा, 35x। देखो जब हर ना सेम होता है तो हम डायरेक्टली जो हमारा अंश होता है उसको घटा देते हैं, ठीक है। इसका जो ये सब है उसको हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, जो हमारा संख्या पद्धति था, ठीक है। तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। और ये किसके बराबर होगा, 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 50 में से 35 जाएगा तो 15x मिलेगा, और यहाँ पर 12 गुणे ये जाके 100 गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा नहीं करने का कि 12 100 लिख देते हैं, तो आप लिखोगे x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 100/15। अब आप इसको 5 से काट दो तो 5 तिहाई 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 अब फिर 3 से काटो, 3 के 3, 3 चौक 12, तो ऊपर कितना बचा, 4 बचा है, और गुणे 20, तो 20 चौका 80 होता है, तो x बराबर 80। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 2 गुना कर दिया जाए, मान लेते हैं भिन्न का जो अंश है x है और हर को आधा कर दिया जाए, तो नया भिन्न 10/11 प्राप्त होता है, ठीक है। तो बताना है कि यहाँ पर भिन्न क्या होगा, ठीक है। तो देखो कोई भी अंश है, अंश को x मान लिया और भिन्न जो हर है उसको y मान लिया, ठीक है। अब पूछा कि अंश का 2 गुना कर दो, तो अंश को 2 गुना कर दिया और हर को आधा कर दिया, आधा मतलब 2, मतलब उस y को 2 से भाग कर दिया, तो नया भिन्न कितना बनता है, 10/11 बनता है, तो 10/11, ठीक है। तो ये बताना है कि यहाँ पर जो मूल भिन्न होगा वो कितना होगा, मतलब x/y आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ये जो 2 है, 2 ऊपर जाएगा जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, तो 4x बराबर y, ठीक है। और ये हो जाएगा 10/11, तो हमें x/y का मान बताना है ना, तो 4 को जाके यहाँ पर भाग करोगे, तो x/y बराबर हो जाएगा 10/4 आ जाएगा, और 11 तो पहले से है। अब इसको काट दो, तो 2 दूना 4, तो 5 10, तो देखो कितना मिल गया, 5, और 11 दूना 22 मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट मिल जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर बोला है कि एक कक्षा में 500 छात्र हैं, ठीक है। एक कक्षा में 500 छात्र हैं, उनमें से 100 लड़कियां हैं। तो बताओ 100 लड़कियां हैं, ठीक है, तो कक्षा में लड़कियों और लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो देखो मतलब प्रतिशत निकालोगे, प्रतिशत ऑफ लड़कियां, ठीक है। अब ये बताओ कितने लड़कियां हैं, तो बोलोगे 100 हैं, ठीक है, 100 लिखा, और कितने में से बताना है, 500 में से, तो नीचे हो जाएगा 500। देखो जितने में से बताना होता है ना प्रतिशत, वो नीचे होता हमेशा, ठीक है, और गुणे 100। अब आप इसको हल कर लो, आंसर मिल जाएगा। देखो 100 1 के 100 और 100 500, मतलब 100 पंचे 500, 5 के 5, 5 20 हो गया, ठीक है। तो बताओ लड़कियों का जो प्रतिशत आया 20 आ गया, तो लड़के कितने होंगे, तो बाकी जो बचे हैं वो लड़के होंगे, तो लड़के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 20 है तो लड़के 80% हो जाएंगे, ठीक है। तभी तो दोनों को मिला के 100% होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 20 और 80 कौन सा है, ऑप्शन ए है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आप अच्छे से पढ़ते रहो, और इसके बाद में हमारा इसी का कुछ नेक्स्ट टॉपिक होगा जो एक वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो फिर ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।